हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो बनाने का उद्देश्य है आपको दिखाना स्प्लिट एसी इंस्टॉलेशन, कैसे स्प्लिट एसी को इंस्टॉल किया जाता है, किन किन टूल्स और सामान की ज़रूरत होती है, इंडोर यूनिट कैसे इंस्टॉल होती है, आउटडोर यूनिट कैसे इंस्टॉल होती है, कुछ ज़रूरी टिप्स जो आपको इंस्टॉलेशन में काम आएंगे, कुछ अवेयरनेस या जानकारी है जो आपको लॉन्ग टर्म में लंबे समय में आपको फायदेमंद रहेगी। मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा। तो ये बेसिकली क्या है कि इंडोर यूनिट है जिसका अनबॉक्सिंग किया है, और ये कुछ स्टार मेंशन होते हैं, कितने स्टार का आपने एसी लिया है, और कुछ कंपनी की डिटेल, कुछ एसी के बारे में बेसिक्स जानकारी होती है। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी होती है। ये इन्वर्टर एसी का इसके नीचे लोगो होता है कि आपको इन्वर्टर एसी है, नॉन इन्वर्टर एसी है। ये कुछ ज़रूरी चीज़ें जो एसी के साथ आपके साथ आती है। और ये वोल्टास का रिमोट जो कि कंपनी का लोगो होता है रिमोट पे। और आपका रिमोट से ही सारी चीज़ें मैनेज होती है। एसी का टेम्परेचर हो गया, किस मोड में आपको एसी चलाना है वो आप इसी से मैनेज करोगे। कंपनी इसके साथ सेल भी देती है। और ये यूज़र मैनुअल, इसमें एसी के बारे में सब कुछ चीज़ें होती हैं। और ये है आपका पैनल जो कि दीवार पर लगता है। तो मैंने टाटा वोल्टास के रजिस्टर नंबर पे फ़ोन करके एसी इंस्टॉल किया है, इंस्टॉलेशन के लिए रिक्वेस्ट दी थी। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ज़रूरी चीज़ें, लाइक के आपको सही स्थान का चयन करना है। इंडोर यूनिट को ऐसी जगह पर लगवाइए जहाँ पर सीधी धूप न पड़े और हवा का प्रवाह अच्छा हो। तो ये जो मैंने लगवाया, ये पैनल दीवार पे लगाया, अब ये ड्रिल से होल हो रहा है। और आगे ऊंचाई का सही ध्यान रखिए, ऊंचाई सही रखिए। इंडोर यूनिट जमीन से कम 7 फीट ऊपर होनी चाहिए और छत छत से थोड़ी दूरी पर होने चाहिए। ड्रोनोज होल बनवाइए, आप ध्यान रखें। दीवार में एक छेद जो बाहर की तरफ और ढलान में हो ताकि पानी से ठीक निकले, पानी का निकासी जो होती है ठीक निकले। आपको कॉपर वायर की भी फिटिंग के लिए बहुत अच्छा ध्यान रखना है। जैसे कि पाइप को अच्छी तरह इंसुलेट करवाए ताकि कूलिंग लॉस न हो, कूलिंग निकले नहीं। और ये जो भैया है, ये इंस्टॉल जो कॉपर वायर आपके बाहर जाएगी, जो कि आउटडोर यूनिट के साथ अटैच होगी, उसके लिए दीवार में होल कर रहे हैं। और ये एसी के पाइप के लिए, बेसिकली एसी का जो वाटर निकलता है उसके लिए इन्होंने होल किया है, जो कि हमारे सिंक में इन्होंने कनेक्ट कर दे केबल की सहायता से। और ये आपको आउटडोर यूनिट है, आउटडोर यूनिट है जो छत पे लगवाया है मैंने बेसिकली। और आगे और अवेयरनेस टिप्स, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन, एक अलग से एमसीबी ब्रेकेज लगवाए ताकि वायरिंग सुरक्षित हो, क्योंकि जो हमारे घर की वायर होती है वो थोड़ी कमजोर होती है। एसी को हाई वोल्टेज पावर चाहिए होती है। तो कोशिश करें आप अच्छी तरीके की वायर इस्तेमाल करें, क्योंकि एसी का वायर कम से कम 1.5 mm का होता है। तो घर पे जो लगती है या तो 1.5 mm का हो या कुछ उससे ज्यादा हो। तो मैंने 2.5 mm की वायरिंग ऑलरेडी करा रखी है। और आपको गैस लेवल चेक करना है इंस्टॉलेशन के बाद। रेफ्रिजरेटर गैस का प्रेशर चेक करना बहुत जरूरी होता है। वॉल ब्रैकेट और स्टैंडर्ड यूनिट को मजबूती के साथ स्टैंड पर फिक्स करवाए। और ये कि इंडोर यूनिट जो कि आपके एसी इंस्टॉलेशन के बंदे इंस्टॉल कर रहे हैं इंडोर यूनिट। और कुछ सावधानियां हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कमजोर दीवार पर यूनिट कभी न लगवाए, क्योंकि इससे वाइब्रेशन से नुकसान हो सकता है, क्योंकि एसी वाइब्रेट करेगा तो नुकसान हो सकते हैं दीवार को दीवार। और लो क्वालिटी का वायर या प्लग यूज ना करें, इससे फायर का खतरा रहता है। तो ये चीजें आप ध्यान रखें। आउटडोर यूनिट खिड़की से आउटडोर यूनिट नजदीक खिड़की से न हो, शोर और गर्म हवा अंदर आ सकती है, ये इस चीज का आप ध्यान रखें। और एक और ड्रेनेज पाइप जो होती है वो झुका होना चाहिए, नहीं तो अंदर पानी लीक हो जाएगा। लोकल टेक्नीशियन से एसी इंस्टॉल ना करवाए, कोशिश करें कंपनी के रजिस्टर्ड या सर्टिफाइड जो बंदे होते हैं उन्हीं से आप इंस्टॉल करवाए। ये कॉपर वायर होती है जो कि इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट को कनेक्ट करती है आपस में। और ये पानी के लिए कनेक्शंस है इनके, कि पानी यही से बाहर निकलेगा इसी का। और कोशिश करें पाइप बहुत ज़्यादा लंबा न रखें, इससे कूलिंग एफिशिएंसी कम हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो ये बेसिकली जो कि एसी से पानी निकलेगा,
इंडोर यूनिट का जो पानी होता है वो मैंने डायरेक्ट दूसरे रूम में जो किचन है उसमें डायरेक्ट सिंक में अटैच किया है। तो आप ध्यान रखिए कनेक्शन पूरी तरह टाइट हो। और ये दीवार में से होल करके मैंने यहाँ पे इसको पानी के लिए व्यवस्था की है ताकि जो भी पानी होता है वो यहाँ पे डायरेक्ट सिंक में आ जाए। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई ऑप्शन है तो डायरेक्ट यही से ना आप पानी निकाल दीजिए। और अब बारी है आउटडोर यूनिट इंस्टॉल करने की। तो आउटडोर यूनिट को हमने छत पर रख दिया है और अब वायरिंग और जो केबल होती है वो कनेक्ट करेंगे। और अब मैं आप आउटडोर यूनिट के बारे में कुछ डिटेल बता देता हूँ। तो आप ध्यान रखिए आउटडोर यूनिट को खुले और हवादार स्थान पर लगाना चाहिए जहां गर्म हवा आसानी से बाहर निकल सके। यह यूनिट छांव में होनी चाहिए ताकि सीधे धूप में न रहे, इससे कंप्रेसर ओवर हीट नहीं होगा। खिड़कियां बेडरूम के पास लगने से आवाज की समस्या हो सकती है, तो ये चीजें आप ध्यान रखिए। और मजबूत आधार यानी बेस जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यूनिट को मजबूत कंक्रीट प्लेटफॉर्म या मेटल स्टैंड पर रखिए ताकि वाइब्रेशन को झेल सके। यूनिट का लेवल बराबर होना चाहिए ताकि कंप्रेशन और फैन पर दबाव न पड़े। वेंटिलेशन का प्रॉपर एयर फ्लो ध्यान रखें। यूनिट के चारों ओर कम से कम 12 से 24 इंच की खाली जगह होनी चाहिए। एयर फ्लो के सामने की तरफ कोई दीवार या रुकावट नहीं होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखें। वाइब्रेशन और शोर नॉइज कंट्रोल के लिए आप क्या करोगे, बेसिकली रबड़ पैड्स या एंटी वाइब्रेशन माउंट्स का इस्तेमाल करें ताकि शोर कम हो। गलत इंस्टॉलेशन से दीवार और फर्श में कंपन महसूस हो सकता है, तो ये चीजें आप ध्यान रखें। पाइप और वायरिंग की लंबाई आउटडोर और इंडोर यूनिट के बीच कम से कम 5 से 10 मीटर के भीतर, इससे कूलिंग बेहतर रहती है, ध्यान रखिए आप। बहुत लंबी दूरी पर गैस प्रेशर और कूलिंग एफिशिएंसी कम हो जाती है, इस चीज का ध्यान रखें। और इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी आउटडोर यूनिट तक अलग केबल होनी चाहिए जिससे पावर सप्लाई डायरेक्ट न मिले। कोशिश करें अगर ऐसा हो तो एक अलग एमसीबी के लिए या ईएलसीबी ब्रेकेज के लिए, मैंने आपको बताया था कि जरूरी होता है मौसम की सुरक्षा के लिए। बारिश से बचने के लिए यूनिट के ऊपर स्ट्रॉन्ग कवर या शेड लगवाए, ऐसा करना जो एसी वेंटिलेशन ब्लॉक न हो। बर्फीले और बहुत गर्म इलाकों में यूनिट को थोड़ा ऊंचाई पर रखें, तो ये आप ध्यान रहे। तो ये बेसिकली इन्होंने कनेक्ट कर दिया है जो आप कॉपर वायर होती हैं। और हम भैया जो स्क्रू से इसको टाइट कर रहे हैं, ये गैस का बेसिकली कनेक्शन यही से होता है। ये रिमोट होता है तो रिमोट में अप डाउन के मोड के फैन का और पावर्स के बटन होते हैं, स्विंग का बटन। तो एसी हमारा लग कर तैयार है। तो ये एक फाइनल लुक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो आपकी जो भी राय है वो मुझे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। और वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए। थैंक यू।